तो चलिए आज पर्सनल चेंज के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका देखते हैं। और ये आइडिया आया है एलीट ट्रेडिंग साइकोलॉजी की दुनिया से। हम ये समझने वाले हैं कि कभी-कभी और ज्यादा मेहनत करना ही हमारी सबसे बड़ी गलती क्यों बन जाती है। ये हम सबने महसूस किया है ना? किसी चीज को बदलने की ठान ली, पूरी इच्छा शक्ति लगा दी और फिर भी घूम फिर कर वापस वहीं आ गए। बहुत निराशा होती है। पर आज हम यही समझेंगे कि ये हमारी कोई कमी नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग के काम करने का एक बहुत ही गहरा पैटर्न है। ठीक है, तो अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज एक बहुत बड़े मिथ को तोड़ने वाले हैं हम। ये जो सोच है ना कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बस ज्यादा डिसिप्लिन है, असल में कई बार यही सोच हमारे लिए एक जाल बन जाती है। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी ताकत ही हमें कैद कर लेती है। तो मतलब असली प्रॉब्लम कोशिश की कमी है ही नहीं। असली प्रॉब्लम है अडैप्ट ना कर पाना, बदलते हालात के हिसाब से खुद को ढाल ना पाना। देखिए, सक्सेस हमें कुशल बनाती है, एफिशिएंट बनाती है, पर कभी कभी वही एफिशिएंसी हमें इतना रिजिड, इतना कठोर बना देती है कि हम बदल ही नहीं पाते। इस आइडिया को और अच्छे से समझने के लिए एक क्लासिक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इसका नाम है द कैंडल प्रॉब्लम। और ये इतनी खूबसूरती से दिखाता है कि हमारा दिमाग कैसे एक ही ढर्रे पर पुराने तरीकों में फंस के रह जाता है। अब देखिए, ज्यादातर लोगों ने क्या किया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले तो उन्होंने मोमबत्ती को सीधे दीवार पे पिन करने की कोशिश की, काम नहीं बना। फिर सोचा चलो मोम पिघलाकर उसे गोंद की तरह चिपका देते हैं, वो भी फेल हो गया। ये सारे जो तरीके थे ना, वो एक ही तरह की सोच में अटके हुए थे। और इसी पैटर्न को साइकोलॉजिस्ट कार्ल डंकर ने एक नाम दिया, फंक्शनल फिक्स्डनेस। ये एक तरह का मेंटल ब्लॉक है, जहां हम किसी चीज को बस उसके पारंपरिक इस्तेमाल के लिए ही देख पाते हैं। हमारा दिमाग उस टैग के डिब्बे को सिर्फ टैग रखने वाला एक डिब्बा ही समझता है और कुछ नहीं। और सॉल्यूशन, अरे सॉल्यूशन तो इतना सिंपल था। डिब्बे को खाली करो, उसे दीवार पर पिन करो और उसे एक शेल्फ की तरह यूज कर लो बस। जिस पल लोगों ने उस डिब्बे को सिर्फ एक कंटेनर की तरह देखना बंद किया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बस नजरिए का एक छोटा सा शिफ्ट और सब कुछ बदल गया। तो इससे सबक क्या मिलता है? सबक ये है कि जो रूटीन हमें एफिशिएंट बनाता है, सफल बनाता है, वही हमें रिजिड भी बना सकता है। सोचिए एक कामयाब ट्रेडर के बारे में, जो बदलते मार्केट में भी अपनी पुरानी स्ट्रैटेजी से ही चिपका रहता है। बिल्कुल वैसे ही हम सब अपनी सक्सेस के तरीकों में इतने फंस जाते हैं कि नए सॉल्यूशंस हमें दिखाई नहीं देते। तो ठीक है, अगर पुरानी आदतों में फंस जाना ही प्रॉब्लम है, तो इससे बाहर कैसे निकलें? इसका जवाब है मोटिवेशन में। लेकिन वैसी मोटिवेशन नहीं जैसी हम आमतौर पर सोचते हैं। यहां पुश और पुल मोटिवेशन, मतलब दबाव और खिंचाव वाली प्रेरणा में एक बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, मोटिवेशन दो तरह की होती है। एक है पुश या दबाव वाली, इसमें आता है डिसिप्लिन, विल पावर, और ये हमेशा एक लड़ाई जैसा लगता है ना? और दूसरी है पुल या खिंचाव वाली। ये हमारे अंदर के असली मकसद से, हमारे पर्पस से आती है और ये बिल्कुल एफर्टलेस, एकदम नेचुरल लगती है। और ये बात बहुत गहरी है। टालमटोल या प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब आलस नहीं है। ये एक सिग्नल है, एक सिग्नल कि हम गलत दिशा में जोर लगा रहे हैं। सोचिए, जब कोई काम हमारे लिए सच में मायने रखता है, तो क्या हमें डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है? नहीं, हम तो खुद ब खुद उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। एक कहानी सुनते हैं क्रिस और जीना की। ये एक ऐसा कपल था जो बस अलग होने ही वाला था। और प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो लड़ते झगड़ते थे, बल्कि ये थी कि उनके बीच का कनेक्शन ही खत्म हो गया था। उन्होंने अपनी शादी को ठीक करने के लिए डिसिप्लिन, मतलब जबरदस्ती कोशिश की, पर कुछ काम नहीं आया। असली बदलाव कब आया? जब उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी असली मोटिवेशन है अपने बच्चों के लिए एक अच्छी शादी का एग्जाम्पल सेट करना। ये जो एहसास था ना, ये इतना पावरफुल था कि इसने उन्हें जबरदस्ती नहीं बल्कि नेचुरली अपने रिश्ते को फिर से बनाने की तरफ खींच। और यहीं से हम देखो, महसूस करो, बदलो मॉडल पर आते हैं। देखिए, सिर्फ एनालिसिस करने से या सोचने से हम बदलाव के लिए शायद तैयार हो जाएं, पर मोटिवेशन नहीं मिलती। असली बदलाव तब होता है जब हम कुछ ऐसा देखते हैं जिससे एक बहुत स्ट्रांग फीलिंग पैदा होती है, चाहे वो डर हो या उम्मीद, और फिर वो फीलिंग हमें एक्शन लेने, मतलब बदलने के लिए मजबूर कर देती है। इमोशनल शिफ्ट हमेशा बिहेवियरल शिफ्ट से पहले आता है। तो सवाल यह है कि इस खिंचाव वाली यानी पुल मोटिवेशन को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? इसका तरीका थोड़ा उल्टा है, जैसा हम सोचते हैं उससे बिल्कुल अलग। अपनी कमजोरियों को ठीक करने के पीछे भागने के बजाय अपनी असली ताकत पर फोकस करें और उसे और भी मजबूत बनाएं। चलिए एक और कहानी देखते हैं, एक ब्रिलियंट मेडिकल स्टूडेंट की। वो बहुत होशियार था, बहुत मेहनत भी करता था,
लेकिन फिर भी अपनी क्लासेस में फेल हो रहा था। बाहर से देखने पर यह किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम उसकी कोशिश में थी ही नहीं। और यहां से एक बहुत जरूरी सबक सामने आता है। अक्सर प्रॉब्लम इंसान में नहीं होती, बल्कि इंसान और उसके एनवायरनमेंट के बीच तालमेल की कमी में होती है। हम अपनी प्रॉब्लम्स को तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक हम अपनी उन स्ट्रेंथ्स को यूज ना करें जो उस सॉल्यूशन का हिस्सा हैं। बाद में पता चला कि उस स्टूडेंट को डिसलेक्सिया था। अब एक ऐसे माहौल में जहाँ सब कुछ पढ़ने पर ही बेस्ड हो, ये तो एक बहुत बड़ी रुकावट थी, लेकिन उसकी एक छिपी हुई सुपर पावर थी। उसकी सुनने और सुनकर समझने की क्षमता जबरदस्त थी। तो सॉल्यूशन उसकी कमजोरी को ठीक करना नहीं था, बल्कि उसकी ताकत का फायदा उठाने के लिए प्रोसेस को बदलना था। उसने क्या किया? उसने टेक्स्ट बुक्स के लिए रीडर्स हायर किए, सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और डिस्कशन के लिए स्टडी ग्रुप्स बना लिए। और जैसे उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करना शुरू किया, वो ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट हुआ। और ये बात हमें अपने बारे में सोचने पर मजबूर करती है। क्या हो अगर जिन चीज़ों में हम स्ट्रगल कर रहे हैं वो हमारी पर्सनल कमजोरियां हैं ही नहीं? क्या हो अगर वो बस इस बात का सिग्नल है कि हम एक ऐसे माहौल में हैं जो हमारी नेचुरल स्ट्रेंथ्स के हिसाब से बना ही नहीं है? तो चलिए अब इन सारे आइडियाज को एक साथ जोड़ते हैं। मतलब एक परमानेंट चेंज का सीक्रेट आखिर है क्या? ये जबरदस्ती या फोर्स नहीं है, बल्कि एक स्मार्टली डिजाइंड प्रोसेस है। तो पूरी बात का निचोड़ ये है कि जबरदस्ती डिसिप्लिन थोपने के बजाय हमें ऐसे प्रोसेस बनाने हैं जो हमारी असली मोटिवेशन और हमारी नेचुरल स्ट्रेंथ्स का इस्तेमाल करें, ताकि बेहतरीन परफॉर्मेंस हमारी आदत बन जाए, कोई मजबूरी नहीं। तो अब से ये याद रखना है, डिसिप्लिन थोपने के बजाय अपनी कोर मोटिवेशन का इस्तेमाल करें, कमजोरियों को ठीक करने का जुनून छोड़ें और अपनी स्ट्रेंथ्स पर काम करें। और सिर्फ ज्यादा मेहनत करने के बजाय एक बेहतर, एक स्मार्ट प्रोसेस डिजाइन करें। और ये एक बहुत पावरफुल बात है जो याद रखनी चाहिए। अगर हम खुद को ट्रेन नहीं कर रहे हैं तो ये अपने आप में एक नेगेटिव ट्रेनिंग है। मतलब जिंदगी में कोई न्यूट्रल गियर नहीं होता। हम या तो आगे बढ़ रहे होते हैं या फिर पीछे जा रहे होते हैं। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है, जबरदस्ती पर नहीं, डिजाइन पर फोकस करें। इस हफ्ते वो कौन सा एक छोटा सा प्रोसेस बनाया जा सकता है जिसे डिजाइन करके एक्सीलेंस को डिफॉल्ट बनाया जा सके? वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जो बिना एफर्ट के उस दिशा में ले जाए जहां हम जाना चाहते हैं? इसका जवाब ढूंढना ही असली बदलाव की शुरुआत है।